हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक, एक नए वीडियो में। और टॉपिक पुराना ही है। पुराना टॉपिक कहने का मतलब अंकीय प्रश्न संग्रह का एक नया क्वेश्चन है। अगर आप लोग पिछला वीडियो या पिछला क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो तो जरूर जाइए, अपलोड हो चुका है। बहुत बच्चों ने देख चुका है, रिप्लाई भी किए हैं। तो आप लोग भी जाइए, अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, देखिए, समझिए। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक करना प्रारंभ कर दो, कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट करना प्रारंभ कर दो। उसके साथ साथ अगर लाइक कमेंट के साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वीडियो रोज का रोज अपलोड हो रहा है और जैसे ही अपलोड होगा सब्सक्राइब करके बैठे रहोगे तो फिर डायरेक्ट आपके यूट्यूब के सामने फ्रंट पेज पर ही जाकर के वह चिपक जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ चल रहा है भाई। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आज हमारा नया टॉपिक है उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नए टॉपिक में आज का हमारा एक नया क्वेश्चन है और वो प्रश्न क्रमांक है हमारा 6वां। 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखो तो पुनः बोला जा रहा है, जाकर के आराम से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। और आज का हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देख सकते हैं भाई कि 0.5 मोल। यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा, जो बच्चे पिछला वीडियो देखेंगे उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 0.05 मोल अर्थात मोलरता की बात कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का प्रतिरोध है ना, ये प्रातरोध हो चुका है। ये प्रतिरोध 31.6 ओम है। तो यहां पर आप लोगों को दो वैल्यू पता चल चुका होगा भाई। जो बच्चे वीडियो देखे हैं वो पक्का अभी भी नोट्स बना दिए होंगे, दिया गया है सर के, लिख चुके होंगे। एक हमारे यहाँ पर दिया 0.05, किसका वैल्यू पता चल गया होगा आप लोगों को। प्रतिरोध मतलब किसका वैल्यू भी पता चल गया होगा आप लोगों को। इसका सेल स्थिरांक भी दे दिया गया। तो सेल स्थिरांक को किन से व्यक्त करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए और पता अभी भी बच्चों को चल चुका होगा। वैल्यू दे दिया गया है 0.357 सेंटीमीटर है। तो हमको यहां पर दो नया इनपुट करना है। पहला दे दिया गया है इसकी विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न आता ही आता है, अधिकांश चांस ज्यादा मात्रा में रहता है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दोनों को एक साथ दे दे, उसका मन करेगा केवल विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए बोल देगा, और अगर विशिष्ट चालकता नहीं देता है तो मोलर चालकता ज्ञात कर दीजिए बोल देगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में 3 को हम लोग क्या किए थे, कोई 3 टॉपिक में क्लियर किए थे उसको, है ना भाई। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा इसको कितना तो निकालना है वैल्यू, तो 2 के लिए वैल्यू निकालना है। पहला हमारा किसके लिए, तो विशिष्ट चालकता, दूसरा हमारा किसके लिए, तो मोलर चालकता। तो पहला हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन का पहले हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करने से पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है मगर लिखे नहीं है। तो देर नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं। तो दिया क्या क्या है भाई, सर्वप्रथम हमारा दे दिया गया है, सबको पता चल चुका होगा, मोलरता। और अगर नहीं पता होगा तो आप लोग सामने में क्या कर लेंगे भाई, एक रफ कॉपी और एक क्या रख के बैठेंगे भाई, पेन। तो मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, लता को हम लोग स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, सबको पता होना चाहिए। और क्या दे दिया गया भाई, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम लोग किन से व्यक्त करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध को हम लोग व्यक्त करते हैं भाई कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, जिसका वैल्यू दे दिया गया है 31.6 ओम। दिया है कि नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पर दे दिया गया है इसका सेल स्थिरांक भी दे दिया गया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा सेल स्थिरांक किसे कहते हैं तो वीडियो अपलोड हो चुका है पहले से ही, जाइए आराम से देखिए। पहले के जमाने में होता क्या है, सेल स्थिरांक को पहले एक्स से व्यक्त करते थे, एक्स। लेकिन अभी के कंडीशन में ना सेल स्थिरांक को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जी से। और सेल स्थिरांक का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 0.357 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है कि इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग किन से व्यक्त करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बोला गया है भाई, क्या ज्ञात करना है, तो एक हम लोग ज्ञात करना है विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से, पहले इसको ना के से व्यक्त कर देते हैं, पता है आप लोगों को। लेकिन अभी आधुनिक काल में नए नए वैज्ञानिक आते गए फिर उसके बाद फिर उसको किसी व्यक्त करने लगे
कापा इसको लिखते हैं ऐसे, देखो कापा भी लिखते हैं इसको ऐसे, का और पा और का के ऊपर में अर्धचंद्र बिंदु, और अब लिख देते हैं इसी को शॉर्टकट में कप्पा ऐसे, ठीक। और पहले इसको ना कैपिटल के से व्यक्त करते थे, तो इसको हम लोग क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। उसके साथ साथ एक मोलर चालकता, और किसको ज्ञात करना है भाई, मोलर चालकता ज्ञात करना है। और मोलर चालकता को हम लोग किन से व्यक्त करते हैं, तो लेमडा एम, ये पहले से ही वैसे इसको व्यक्त करते हैं, तो इसका भी हमको क्या करना है, वैल्यू इनपुट करना है। अब हम लोग बनाना चालू करते हैं इधर से। आ रहा है समझ में? क्यों, देखो ये सबको जानना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर ये सब नहीं जानोगे तो ये क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा आगे हम लोग इसके बारे में नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, है कि नहीं। अब ये पहला हमारा कार्य होता है, ये इसका पोस्टमार्टम करना। सेकंड कार्य होता है विशिष्ट चालकता, किसको पूछा जा रहा है, तो इनको और इनको पूछा जा रहा है। प्रश्न को देख करके हम बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसको पूछा गया है, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को किन से व्यक्त करते हैं, कप्पा से व्यक्त करते हैं कि नहीं। और कप्पा बराबर क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए भाई, 1 अपान क्या होता है, रो होता है। पता होना चाहिए कि नहीं। क्या हमको रो का वैल्यू पता है, नहीं पता है। अगर आप लोग को याद होगा तो यहीं पर बता देता हूं भाई, रो बराबर क्या होता है, तो आर ए अपान एल होता है कि नहीं, याद कीजिए। तो क्या हम लोग इस समीकरण फर्स्ट में रो का वैल्यू रख सकते हैं, इसको छोटा लिख लेते हैं भाई, है कि नहीं। देखो रो बराबर क्या होता है भाई, चूंकि रो बराबर क्या होता है भाई, आर ए अपान एल होता है। हम समीकरण नंबर 1 में उसका अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान आर ए अपान एल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बटे का बटा में है, तो बटे का बटा कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, सबको पता है। तो फिर ये कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम देखो इसी के आगे अगर लिखेंगे तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान आर ए हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। और अगर आप लोग को याद होगा तो मैं बताना चाहूंगा, क्या हम लोग इसको दूसरे एंगल से लिख सकते हैं। दूसरे एंगल कहने मतलब अगर हम कप्पा बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बटे आर गुड़ा एल बटे ए, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, यस और नो कमेंट करके जरूर बताना। आ रहा है समझ में? क्या हम लोग इसको 1 बटे आर इंटू एल अपान ए लिख सकते हैं। और आप लोगों को याद होना चाहिए जी बराबर एल अपान ए होता है कि नहीं, याद होना चाहिए भी आप लोगों को, है कि नहीं। तो जी बराबर एल अपान ए अर्थात लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं, तो सेल स्थिरांक के बराबर होते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर एल अपान ए के स्थान पर जी रख सकते हैं कि नहीं। तो ये कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान आर गुड़ा जी, या फिर बोल सकते हैं कप्पा बराबर जी बटे आर, बोल सकते हैं कि नहीं, या लिख सकते हैं कि नहीं, है ना भाई, जी एकम जी और ये बटे आर का आर, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर जी का वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ पता है। आर का वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ पता है। तो वैल्यू को रख देते हैं, डायरेक्ट मान रख सकते हैं कि नहीं। तो कहें मतलब बाय द वे इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग रखेंगे भाई समीकरण नंबर 2 में वैल्यू। देखो अगर समझ में नहीं आया पुनः बता देता हूं भाई। देखो रो बराबर हमारा होता है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के गुणनफल के अनुपात लंबाई, होता है कि नहीं। अगर हम लोग इसको समीकरण 1 में अगर हम रो का वैल्यू रखेंगे, देखो रो नीचे पर है तो 1 बटे रो है, तो 1 बटे रो के स्थान पर हम लोग रखे हैं आर ए अपान एल को। तो बटे का बटे में होता है, सबको पता है बटा कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो एल का गुणा 1 के साथ होता तो एल ही आता, तो एल अपान आर ए हो गया। तो क्या हम लोग इसको 1 अपान आर करके लिख दिया हूं और एल अपान ए करके लिख दिया हूं। और चूंकि हमारा क्या होता है भाई, एल अपान ए बराबर हो जाता है जी अर्थात हो जाता है क्या, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक फिर रख दिया, फिर यहां पर उसका वैल्यू रख दिया। अब हम लोग रखेंगे जी का मान और आर का मान को हम लोग क्या करेंगे भाई, इनपुट करेंगे। तो अब यहां पर कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो जी का मान क्या है हमारा, तो जी का मान है 0.357। तो यहां पर लिखेंगे 0.357 बटे आर। तो आर का वैल्यू कितना दे दिया गया भाई, 31.6। क्या हो जाएगा भाई, 31.6। अगर हम लोग दशमलव हटाना चाहेंगे, दशमलव का सबको पता है भाई, दशमलव के ऊपर में अगल बगल में जितना जीरो है उसको क्या कहते हैं भाई, रख देते हैं, है कि नहीं।
अगर हम लोग ध्यान देंगे किसके लिए, नीचे के लिए अगर ध्यान देंगे तो नीचे के लिए ऊपर में हो जाएगा, या फिर ऊपर को ध्यान देंगे तो दशमलव है तो दशमलव के नीचे में क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, दशमलव का एक हो जाता है। और 1 2 3 अंक है तो 3 ठो यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई हम लोग, जीरो, है कि नहीं। फिर दशमलव हट जाएगा तो दशमलव के सामने में जीरो है तो जीरो का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो 357 हो जाएगा। ठीक, गुणा गुणा, यहाँ पर 31 दशमलव है तो ये दशमलव के स्थान पर एक ले लेंगे और 6 के स्थान पर जीरो, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक है, इसलिए इस प्रकार से। आया थोड़ा बहुत समझ, नहीं आ रहा है भाई बताओ, आ रहा है ना। ठीक, उसका जो कट है उसको कटा देते हैं, 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। फिर हमारे क्या क्या कट रहा है भाई, के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 357 बटे क्या हो जाएगा भाई, ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, पहले इसको हम लोग को भाग दे देते हैं, उसके बाद फिर गुणा कर देंगे, है कि नहीं। ये बहुत ही टफ टाइप लग रहा है क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग ज्यादा लगेगा, है ना भाई। देखो क्या करना है इस पर हमको कि अब डायरेक्ट भाग गुणा देते हैं, तो गुणा भाग देंगे, फिर हमारे क्या हो जाएगा भाई, बाई द वे, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 357 और यहाँ पर कितना का 316 का, तो एक बार में पहले जाएगा तो ये 316 पहले आ जाएगा, है कि नहीं। तो 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1, 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 3 में 3 जाएगा तो बचेगा 0, दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0, फिर एक बार में जाएगा तो 316 लेते हैं, 10 0 को मानेंगे 10, 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4, हासिल आ जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, हासिल आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। बाय द वे 1 0 ले लेते हैं तो 3 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में ही जाएगा, तो 3 1 6 और ये 3 1 6, 6 दूनी 12, 1 3 और 3 6, है कि नहीं। 16 तिया ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, ऐसा मेरे को लग रहा है, तो 2 ही बार में इसको ले लेते हैं भाई, ये 2 कितना हो जाएगा भाई, 632, 0 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 8, क्योंकि 0 को मानेंगे हम लोग 10, फिर क्या हो जाएगा भाई, हासिल आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0, 9 में 6 जाएगा बच जाएगा 3। तो हम लोग ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं, केवल दशमलव के बाद 2 अंक को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, टोटल, और टोटल आ जाएगा यहाँ पर ऊपर में, कहने मतलब इसको और इसको घटाए हैं तो 1.12 बटे कितना हो जाएगा, यह 100, हुआ कि नहीं। ये ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर हम इसको दशमलव पुनः हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 112 बन जाएगा बटे ये 100 हो जाएगा, गुणा दशमलव के स्थान पर 1 ले लेंगे और 2 0 है तो ये 2 0 ले सकते हैं कि नहीं। अब के बराबर फिर एक बार कटाएंगे, सॉरी कप्पा बराबर फिर एक बार कटाएंगे भाई, अब 2 से कटाएंगे तो ये 2 55 में जाएगा ये, और ये 2 पंचे और ये 2 छक्के में जाएगा, तो कहने का मतलब 56, अभी और कटा लेते हैं भाई, है कि नहीं। और फिर एक बार इसको अगर हम कटाएंगे तो 2 50 हम इसको ले लेते हैं, और ये 2 दूनी 4 और ये 2 अट्ठे 16, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 23 बटे 50 गुणा 50 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसको भाग गुणा करा देंगे आपस में, अगर 50 50 से आपस में गुणा करा देंगे, देखते हैं कितना जाएगा, तो ये ऊपर में तो हमारा 28 आ जाएगा, है कि नहीं, 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर अलग से हम लोग गुणा करके देख लेते हैं भाई, काहे झंझट लेंगे। तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा भाई 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25 हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल कितना हो जाएगा भैया, 2500 हो जाएगा, 2500, तो 28 बटे 2500 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। डायरेक्ट अब इसको फिर नहीं कटाते हैं, सीधा इसका भाग ही देते हैं, झंझट नहीं लेते हैं, हालांकि लंबा पारा हम लोगों से नहीं बनेगा, एक बार कटा ही लेते हैं भाई। देखो ये कितना बार में कट जाएगा, ये ऊपर वाला 14 बार में कट जाएगा, और ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे, कहने मतलब 1250 में कट जाएगा भाई, है कि नहीं। उसके बाद फिर 1250 में कटने के बाद फिर ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो ये 2 सत्ते में चला जाएगा, और ये 2 छक्के, और यहाँ पर ये 2 दूनी 4 और 2 पंच, कहने मतलब कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 7 बटे 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 625 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा
ना हो भाई, है कि नहीं? ऐसी पढ़ेंगे ना, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? सर्वप्रथम 0 बार पढ़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? दशमलव लेंगे फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 नहीं बढ़ा करके 7 0 1 0 बढ़ा लेते हैं, एक बार में जाएगा 625 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं? तो फिर ये कितना बन जाएगा भाई? ये हमारा 5 हासिल आया एक, और ये यहाँ पर कितना बच जाएगा? अगर 10 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा 7 बच जाएगा, और 7 में से कितना बच जाएगा भाई? यहाँ पर हासिल 1 और ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा भाई? 1 0 बढ़ेगा, पुनः एक बार में फिर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 625 पुनः हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 हासिल आ जाएगा 1, और 5 में से 3 जाएगा बच जाएगा 2, और ये 125 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर अगर ये करेंगे तो 6 दूनी हो जाता है हमारा ऑटोमेटिक 12, है कि नहीं? तो कहने का मतलब 2 से जाएगा तो फिक्स 2 से कट रहा है लगभग, ये 6 दूनी 12 होता है, 25 दूनी 50, तो कहने का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा भाई? 1250, 0 0 0 0। सही किया है कि नहीं? है ना भाई? 625, 5 में से गया 5 और हासिल आया 1, 10 में से 3 गया तो 7, हासिल 1 0। ठीक, वेरी गुड। तो हमारा कितना आंसर आया भाई यहाँ पर फिलहाल के लिए? 0.0012। तो ये दोनों जब कटेगा तो आंसर हमारा कितना आ गया? देखो यहाँ पर ऊपर में लिख रहे हैं, तो कप्पा बराबर, इस सबको पहले मिटा देते हैं भाई, एक लाइनिंग खींच लेते हैं बीच में। क्या हो जाएगा भाई? कप्पा बराबर 0.0112, और यही हमारा किसका आंसर है भाई? तो हमारा यह आंसर है विशिष्ट चालकता का। अब इसके बाद हमको किसका आंसर निकालना है भाई? तो अब हमको निकालना है आणविक या फिर मोलर चालकता का आंसर निकालना है कि नहीं? तो मोलर चालकता बराबर कहने मतलब लेमडा एम का हमको वैल्यू निकालना है, तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या था भाई? कप्पा गुणा आयतन। क्योंकि हमको पता है आयतन बराबर हो जाता है भाई 1000 बटे क्या हो जाता है? तो कैपिटल एम। देखो अब इसको इस चीज में इसलिए बताया हूं क्योंकि ऐसा वाला हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं कि नहीं? तब लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा भाई? अब डायरेक्ट वैल्यू को रख देते हैं, तो 0.0112 गुणा क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 1000 बटे एम, तो एम के स्थान पर हमारा कितना वैल्यू है? 0.5। तो क्या हो जाएगा भैया? 0.5 होगा कि नहीं? है कि नहीं भाई? उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई? दशमलव को हटा देंगे, दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0.012 के स्थान पर ये 1 2 1 ऐसे आ जाएगा, 1 1 2। अब दशमलव के स्थान पर हम लोग ले लेंगे भाई 1 1 2 3 4, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। यहां तक के समझ में आ गया ना? उसके बाद फिर ये आ जाएगा भाई हमारा गुणा, और यहाँ पर ये 1000 है इसलिए यहाँ पर ये 1000। नीचे में क्या है भाई? मतलब 0.5 है, तो दशमलव के स्थान पर 1 ले लेंगे, 5 के स्थान पर 0 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं? उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर हमारा वैल्यू है 0.05, फिर डबल 0 हो जाएगा, और एक गुणा नीचे में आ जाएगा भाई 5। आया समझ में? नहीं आया है? देखो अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं? दशमलव हटाने के लिए दशमलव के स्थान पर हम लोग 1 लेते हैं। कहां पर? अगर वो ऊपर में है तो नीचे में लेंगे, अगर नीचे में है तो ऊपर में लेंगे। दशमलव के स्थान पर हम लोग 1 लेंगे, और उसके बाद अगर राइट हैंड साइड में जितने भी अंक है उतना हम लोग लगाते हैं 0। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 है अंक, इसलिए 1 2 3 4 हम लोग लगाए हैं उसके स्थान पर 0। ठीक, अब दशमलव जैसे हटाएंगे तो 0 0 112 होगा, तो 0 का तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, 0 दशमलव है, दशमलव के स्थान पर लिया है यहाँ पर ये 1, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 1 और 2, इसलिए वहां पर 2 0 हो गया, और अंत में फिर ये 5 जो करता है करा देते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो लेमडा एम बराबर हो जाता है भाई 112 गुणा 2, और लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इस प्रकार से हमारा आ गया भाई लेमडा एम अर्थात मोलर चालकता का आंसर। आया कि नहीं? है कि नहीं? तो आशा करता हूं मेरे प्यारे छोटे बच्चों को जरूर यह समझ में आया होगा।
दिक्कत हल्का सा गया होगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, चौड़ा था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से नया वीडियो देखने के लिए, नया टॉपिक समझने के लिए आपके अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा। लाइक के साथ साथ एक थंबनेल वाला कमेंट जरूर कर देना। उसके साथ साथ अगर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर हल्का सा भी कम है। तो आशा यही करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर मेरा इंक्रीज कराओगे। ठीक, मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं हट देता हूं, है कि नहीं। ये लो 1 2 3। ठीक, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।